हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल कैंपस दर्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को हैप्पी दशहरा। एंड आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हॉस्टल्स की। जी हाँ, क्योंकि एडमिशन के बाद सबको सबसे बड़ी टेंशन यही होती है कि वो रहने कहाँ वाले हैं। एंड अगर सिटी दिल्ली जैसी हो तो सभी के पेरेंट्स को अपने बच्चों की सेफ्टी की टेंशन तो रहती है। एकोमोडेशन में आपके पास नॉर्मली 3 ऑप्शंस रहते हैं, या तो हॉस्टल या फिर एक पीजी या फिर एक फ्लैट। तो पीजी को ढूंढने के लिए जो टिप्स है उसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ, होप सो वो आपने देख ली होगी। एंड नहीं देखी तो इस वीडियो के बाद ज़रूर देखिएगा। आज हॉस्टल की बात कर लेते हैं। तो यार सबसे पहले तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के हॉस्टल्स के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से शुरू करती हूँ। एलिजिबिलिटी ये है कि जो स्टूडेंट है वो दिल्ली एनसीआर का नहीं होना चाहिए। अब दिल्ली एनसीआर की जो डेफिनेशन है वो कॉलेज टू कॉलेज वेरी कर रही है। कुछ कॉलेज वाले जो हैं वो गुड़गांव वगैरह को दिल्ली एनसीआर का पार्ट मान रहे हैं, कुछ नहीं मान रहे। तो आपको पर्टिकुलरली जिस कॉलेज में आपका एडमिशन हुआ है उसके हॉस्टल की वेबसाइट पर जाके चेक करना है। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं तो रिज़र्वेशन, हाँ रिज़र्वेशन होता है, कुछ सीट्स जो हैं वो रिज़र्व्ड होती हैं एंड एडमिशन्स उसी के अकॉर्डिंग होते हैं। एससी कैटेगरी के लिए 15% सीट्स रिजर्व्ड हैं, एसटी के लिए 7.5, पीडब्ल्यूबीडी के लिए 3% की, एंड कुछ सीट्स जो हैं वो सीडब्ल्यू कोटे के अंदर भी रिजर्व हैं फॉर एडमिशन्स। अब एडमिशन्स होता किस बेसिस पर है? तो यार दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो मोस्ट ऑफ द हॉस्टल्स हैं उनमें एडमिशन के लिए मेरिट लिस्ट आपकी निकलती है, आपके मतलब 12th के जो मार्क्स हैं उनके बेसिस पे। तो जी हाँ, जो 12th के मार्क्स हैं वो बस आपको कॉलेज में एडमिशन नहीं दिला रहे बल्कि आपको हॉस्टल में भी एडमिशन दिला रहे हैं। तो अगर आपको कंफ्यूज हो आपकी हॉस्टल में एडमिशन मिलेगा या नहीं मिलेगा तो आप 12th के मार्क्स से अंदाज़ा लगा सकते हो। साथ में कि आप कितनी दूर से हो, जैसे कि हॉस्टल वाले प्रेफर करते हैं कि वो उन स्टूडेंट्स को सीट अलॉट करें जिन्हें सच्ची में नीड हो, चाहे वो इकोनॉमिकली या फिर उनकी जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा हो। तो उस बेसिस पे उन सारी चीज़ों को पूछ के आपको हॉस्टल की एक सीट अलॉट की जाती है। फिर अगर उसके बाद मैं बात करूँ प्रोसीजर की, तो यार तब अब से पहले तक तो सब कुछ ऑफलाइन होता था। आपको हॉस्टल का फॉर्म विंडो से भरना होता था एंड वो सबमिट करना होता था। पर अब फॉर्म आपको जो जिस कॉलेज में आपने एडमिशन लिया है उसकी वेबसाइट पर मिल जाएगा, तो आप टाइमली चेक करते रहिएगा। जैसे कि कुछ हॉस्टल्स ने तो अपना फॉर्म निकाल भी दिया है, तो आपको वो फिल करना है। फीस कुछ 100-150 ऐसे ही है जनरल के लिए, एंड बाकी कैटेगरीज के लिए तो कम ही है। तो वो आपको फॉर्म फिल करना है। साथ में अलग अलग कॉलेज के हॉस्टल्स अलग अलग डॉक्यूमेंट्स आपसे मांग रहे हैं, पर जो मेन है वो तो यही है कि जो कॉलेज में आपने एडमिशन लिया है उसकी फ़ीस स्लिप एंड 10th की जो मार्कशीट है उसकी फ़ोटो स्टेट, मतलब उससे स्कैन कॉपी आपको लगानी है। फिर उसके बाद अगर बात की जाए तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो हॉस्टल्स की सीट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड हैं। जी हाँ, मतलब बहुत कम ही बच्चों को हॉस्टल्स मिल पाते हैं। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जिन्हें हॉस्टल नहीं मिलते वो पीजी या फ्लैट की तरफ जाते हैं एंड पीजी की तरफ ज़्यादा जाते हैं। तो ये बात है कि हाँ सीट्स थोड़ी सी लिमिटेड हैं। बट अगर मैं हॉस्टल के फ़ायदों के बारे में बात करूँ तो एक तो सबसे पहला फ़ायदा तो यही है कि सेफ़ रहता है हॉस्टल, पीजी एंड फ्लैट से थोड़ा सा ज़्यादा। और अगर मैं बात करूँ तो डिस्टेंस की, तो सेकंड जो हमारा मेजर बात है वो ये है कि पीजी हो सकता है थोड़ा सा दूर मिले आपको, बट हॉस्टल कॉलेज के काफ़ी ज़्यादा पास होता है। तो क्लास अटेंड करने के लिए आपको ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल नहीं करनी पड़ती, आपका टाइम वेस्ट नहीं होता, आप जल्दी से कॉलेज भाग सकते हैं। साथ में जो अगला फ़ायदा है वो ये है कि ज़्यादा बच्चे होते हैं तो फर्स्ट ईयर में आपके दोस्त ज़्यादा बन जाते हैं, सीनियर्स के साथ आप इंटरेक्ट ज़्यादा कर पाते हो। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, बट इसके फ़ायदे और नुकसान दोनों हैं। ऑब्वियसली ज़्यादा लोग होंगे तो ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन होंगी और हो सकता है कि वो आपको पढ़ने ना दें अगर आप पढ़ने वाले बच्चे हो तो बट उसी के हिसाब से आप पढ़ने वाले दोस्त बनाना। हॉस्टल या कॉलेज के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो कितना साफ़ रहता है एंड खाना जो मेन बात है। ऑनेस्टली स्पीकिंग कुछ कॉलेजेस के हॉस्टल बहुत अच्छे हैं, इवन पीजी से भी बेटर है काफ़ी। हॉस्टल में बस एक ही चीज़ रहती है कि वहाँ एसी नहीं मिलता एंड कूलर नहीं होता। तो वो तो यार बस बात ऑब्वियसली है, हॉस्टल में ये चीज़ें नहीं होंगी। शायद खालसा कॉलेज के हॉस्टल में एसी है, बाकी किसी हॉस्टल में आपको नहीं मिलेगा, जो कि आपको पीजीज़ में मिल जाता है। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या चीज़ प्रेफर करनी है। बट मैं ये बोलूँगी कि अगर हॉस्टल में सीट मिल रही है तो उसे मत छोड़ना मेरे अकॉर्डिंग। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के सभी कॉलेजेस में हॉस्टल नहीं है,
कुछ में है तो बॉयज़ और गर्ल्स दोनों के लिए नहीं है। तो अब मैं आपको लिस्ट दिखा देती हूँ कि कौन से कॉलेज में बॉयज़ हॉस्टल है, कौन से में गर्ल्स हॉस्टल है एंड कौन से में दोनों के हैं। कुछ गर्ल्स जिन्हें अपने कॉलेज का हॉस्टल नहीं मिल पाता एंड वो पीजी और फ्लैट अफोर्ड नहीं कर सकती या हॉस्टल में रहना चाहती हैं, उनके लिए यूनिवर्सिटी हॉस्टल हैं दो। एक तो अंडर ग्रेजुएट हॉस्टल फॉर गर्ल्स और दूसरा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हाउस फॉर वुमेन। तो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हाउस फॉर वुमेन तो ऑब्वियसली फॉरेन स्टूडेंट्स को ही अपनी सीट देगा, बट आप अंडर ग्रेजुएट हॉस्टल फॉर गर्ल्स में अप्लाई कर सकते हैं। आप वहाँ के लिए आप उसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। लेडी श्री राम का हॉस्टल बस फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए है, मतलब वहाँ पे बस फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स को ही सीट अलॉट की जाती है। एंड सो या दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी अपना फीडबैक ज़रूर दें एंड अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर देना। थैंक यू।